इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और साथ ही उनसे जुड़े जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और CGTT और साथ ही साथ आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास किसे कहा जाता है? तो बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया से है और यह विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया को गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है और इन सभी अवस्थाओं को पार करते हुए एक बालक परिपक्व स्थिति पर पहुंचता है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में देखते हैं कि इनमें कौन कौन से आपके तथ्य शामिल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था होने से लेकर जन्म तक के 9 माह की अवधि को गर्भावस्था कहा जाता है और एक छोटे से समय में एक कोशिका जीव में परिवर्तित होती है। अगला है शैशवावस्था। जन्म से लेकर 18 से 24 माह तक की आयु को शैशव अवस्था कहा जाता है। विकास की इस अवस्था में बच्चे में बोलने की क्षमता, इंद्रियों का अनुभव और साथ ही शारीरिक क्रियाओं के साथ तालमेल बैठाना, ये सभी क्रियाएं होती है। साथ ही दूसरों की नकल करने और उससे सीखना, ये सभी इसमें शामिल है। शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक बहुत ही तीव्र गति से विकास करता है। अगला है बाल्यावस्था। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में बालक या बालिका शैशवावस्था के दौरान प्राप्त कुशलता में अपने निपुणता बढ़ाता है। वह नए कौशल को सीखती है और इस काल में बच्चों के शारीरिक अंगों का समन्वय और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। बाल्यावस्था की 2 अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, जबकि 6 से 12 वर्ष की अवधि को मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शाला पूर्व समय भी कहा जाता है और इस उम्र में बालिका ऐसे कौशल सीखती है जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में उसकी मदद करता है और साथ ही इस अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 6 से 12 वर्ष की आयु में बालिका अधिक परिपक्व हो जाती है और इस अवस्था में बालिका ऐसे कौशल सीखने में संलग्न हो जाती है जो भविष्य में उसके व्यवसाय चुनने में मदद करती है। अगली अवस्था है किशोरावस्था। यह 12 से 18 वर्ष की अवधि होती है और इस अवस्था में 11 से 14 वर्ष की अवस्था को यौनारंभ अवस्था कहा जाता है। जब शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है तो इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई, वजन, स्वरूप ये सभी तेज़ी से बढ़ते हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद वह किशोर व्यक्ति कहलाता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया, यह सभी परिवर्तन किशोरावस्था में होती है। अगला हम देखते हैं शारीरिक प्रक्रिया। शरीर में बदलाव, ऊंचाई, वजन बढ़ना, हार्मोन के कारण होने वाले परिवर्तन, ये सभी शारीरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। वहीं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिसके कारण व्यक्ति में बुद्धि, विचारों और भाषा में परिवर्तन होता है। कविता याद करना, गणित के सवाल हल करना, अभिनेता बनने की कल्पना, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल है। अगला है सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया। व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से होने वाले परिवर्तन को सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। भावनाओं में होने वाला परिवर्तन व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए माँ के स्पर्श से शिशु का मुस्कुराना, यह सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है जिसमें माँ के स्पर्श से शिशु में मुस्कुराहट आती है। तो ये हुआ विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और उनसे जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।